14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सरकारी संस्थानों, प्राइवेट संगठनों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी इस दिन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में कानपुर विकास प्राधिकरण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने कवियों ने अपनी कविता से श्रोताओं को भाव विभोर किया। केडीओ उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि हिंदी दिवस का दिन हमारे लिए गर्व की बात है। उनका कहना था कि कवि सम्मेलन में हर रस के कवि आए हुए हैं, जो अपनी कविता के माध्यम से हिंदी भाषा का सम्मान कर रहे हैं। कानपुर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते पे रख दिया। बचपन में कितनी भी बड़ी चोट लगती थी साहब, माँ की एक फूंक, दादी का एक फूंक और हमारा दर्द आधा गायब हो जाता था। सरकार नहीं थी तो 15-20 गर्लफ्रेंड हमारे पास में थी। जिस दिन से योगी जी बने मुख्यमंत्री, हमने सबसे पहले राखी बंधवाया, सबसे राखी हमने बंधवाया। देखिए, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक बहुत ही भव्य समारोह किया गया है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है और ये और सशक्त बनती जा रही है। आम जनमानस में ये और सशक्त बने, पूरे देश को जोड़ने का काम करे। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कवि सम्मेलन, हिंदी कवि सम्मेलन का आज आयोजन हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, प्रतिभाग करके देखा है कि हिंदी को लेकर के जो सम्मान और समर्पण कानपुर विकास प्राधिकरण के अंदर है, वो स्वतः ही इस चीज़ से स्पष्ट हो रहा है और ये बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है। कई कवि आए हुए हैं, हास्य कवि भी हैं और यहाँ पर सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को हिंदी जिस तरह से लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करा रहे हैं, उनको किस तरह से जागरूक? देखिए, हिंदी में बहुत तरह की विविधताएँ हैं और यही चीज़ परिलक्षित आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से भी हो रहा है। हर रस के जो है कवि यहाँ पर आए हुए हैं और ये तो हमारी नेटिव भाषा है, कर रहे होंगे, उपयोग नहीं कर रहे होंगे, तो हम पूरे विश्व में किस प्रकार से जो है मैसेजिंग कर पा रहे होंगे। और किसी दूसरी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी राजभाषा है उसको सम्मान जो है करना हम सभी का कर्तव्य है। और इसी के उपलक्ष्य में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक संदेश है और महान पर्व के दिन जो है बहुत गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। दादा, कानपुर विकास प्राधिकरण में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? कानपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर ये विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस पर कानपुर विकास प्राधिकरण के सारे अधिकारी, सारे पदाधिकारीगण और सारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है। आज हिंदी दिवस है और इस अवसर पर इस तरह के कवि सम्मेलनों की पूरी आवश्यकता है हमारे देश में और मैं समझता हूँ कि इससे उपयुक्त और इससे सही समय इसके लिए नहीं है। आज राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पर हैं और ये काफ़ी लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत अच्छा एक कवि सम्मेलन है जिसको सारे अधिकारियों ने मिलकर सब लोगों ने हास्य और व्यंग की अच्छी कविताओं को सुना गया है। आजकल लोग जो है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए? तो बिल्कुल मैं ऐसे अभिभावकों से अनुरोध के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है और पूरे विश्व की भाषा है। आज आप देखें तो पूरे विश्व के 122 देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है। अंग्रेजी के बाद अगर कोई भाषा सबसे ज़्यादा बोलने वाली है, पढ़ने वाली है तो हिंदी है। तो ऐसे स्थिति में हम सबको, कम से कम भारतवासियों को ये दायित्व बनता है कि वो लोग अपने बच्चों को हिंदी मीडियम के स्कूलें पढ़ाएं। और आप जानते हैं कि संस्कृत को पूरे विश्व ने कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो संस्कृत हमारी जननी है इन सब भाषाओं की, तो निश्चित रूप से हमको संस्कृत और हिंदी में विशेष रूप से अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि हमारी राष्ट्र भाषा के अतिरिक्त कोई भाषा नहीं है जिसको हम स्वीकार करें।